कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। बोलो राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। बोलो राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। ललिता नाचे विशाखा नाचे नाचे सखी गण, ललिता नाचे विशाखा नाचे नाचे सखी गण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। बोलो गंगा नाचे जमुना नाचे नाचे नदी गान, गंगा नाचे जमुना नाचे नाचे नदी गान, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। सुख नाचे सारी नाचे नाचे पक्षी गान, सुख नाचे सारी नाचे नाचे पक्षी गान, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। बोलो राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। पावन तेरी नम्र सखी पावन वृंदावन, पावन तेरी नम्र सखी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। बोलो राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। पावन तेरी नम्र सखी पावन जमुना, पावन तेरी नम्र सखी पावन जमुना, मन मेरा सखी बन गयो री पावन वृंदावन। मन मेरा सखी बन गई री पावन वृंदावन। पावन तेरी नम्र सखी पावन वृंदावन, पावन तेरी नम्र सखी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। जो कथा हम लोग श्रवण किया था, थोड़ा आगे से उसका स्मरण करके पहले नयन भंगो
पहले राग नयन भंग भेलो अनुदिन बाढ़ अवधि ना गया। ये कथा हम लोग श्रवण किया था। राधा जी स्वयं कह रही है, ना सो रमन ना हम रमन। पहले यानी प्रथम में जो राग जो है, उस राग के बारे में हम लोग को पूर्व राग, मान, प्रभास और प्रेम वैचित्र के सामान्य रूप में हम दिग निर्देशन किया था, बोला था। जिसके पूर्व राग के बारे में भी हम बताया। रतिर्जा संगमात पूर्वम दर्शन श्रवणादिजा तोर उन्मिलितम उन्मिलित होते प्राज्ञ पूर्व राग शौच्यते। मिलन के पहले व मिलन के पश्चात श्रवण दर्शन आदि के द्वारा नैक नैका में एक दूसरे में जो अपूर्व राग उत्पन्न हो जाता है उसे कहा जाता है पूर्व राग का। राग के बारे में मैंने कहा, याद है? राग कहते हैं ये एक दूसरे के प्रति प्रबल जो है उत्कंठा वशत चित्त में जो क्रिया आदि होते हैं उसे कहते हैं राग कहा जाता है। जिस प्रकार उदाहरण दे, स्वाभाविक रूप में इंद्रिय आदि की क्रिया आदि जो है इंद्रियों की विषय के प्रति चली जाती है। ठीक उसी प्रकार नायक नायिका, हीरो हीरोइन एक दूसरे के प्रति स्वाभाविक रूप में एक दूसरे के प्रति जो आकृष्ट हो जाते हैं, राग का। जिसमें नयन भंग के बारे में हम लोग भी बताया है। परस्पर दर्शन की विनिमय नयन भंग थे, अर्थात उपांग दर्शन में एक दूसरे प्रति चित्तवृत्ति संयोग इंगित करते हैं, उसी कहा जाता है नयन भंग। माने आंखों की पलक पड़ने में जितने समय लगता है उतने समय में एक दूसरे के प्रति चित्त आकृष्ट हो जाना। ये सब टेक्निकल वर्ड्स आपको याद करना पड़ेगा है और पढ़ना पड़ेगा। जैसे a+b होल स्क्वायर है मैथमेटिक्स में पढ़ना पड़ता है ना। ठीक उसी प्रकार ये समस्त जो है पूर्वराग, मान, प्रवास, प्रेम, वैचित्र आदि के बारे में आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। उसी प्रकार के अनुदिन बाढ़, दिन दिन में एक दूसरे के प्रति अनुराग बढ़ने लगी और वो बढ़ने की सीमा तो कहीं नहीं है। अवधि ना रहे, अवधि माने सीमा, न माने नहीं है। प्रेम की सीमा कहां पर है कौन बता सकते है? विशेष करके कांता राग, कांत प्रेम में कहा था मैंने, जिस प्रेम के कहा जाता है क अंत। क माने कहां, अंत मीन्स उनकी अंतिम सीमा कहां, कोई नहीं बता सकता। कांत प्रेम है। और ये प्रेम भी पूरा प्रेम कहा जाता है। प्रेम की अनेक प्रकार स्तर होता है। समर्था, समंजसा और साधारण निवृत्ति के बारे में बताया था, 3 प्रकार के होते हैं। ये सभी भी कथा हम लोग ने आलोचना किया। उपजा आदि में साधारण निवृत्ति बताया जाता है और महिषियों में समंजसा प्रेम कहा जाता है और गोपियों में समर्थ प्रेम कहा जाता है। एक गोपी प्रेम की श्रेष्ठ बताया जाता है। क्यों? जिस प्रेम के द्वारा स्वयं कृष्ण के जो है बांध दिया जाता है और कृष्ण तस्य मस नहीं। इस प्रेम के बारे में थोड़ा हम लोग भी आलोचना किया। प्रेम उत्पन्न होने पर जैसे प्रौढ़ा समर्थ प्रेम में लालसा, उद्वेग, जागर, नींद नहीं आना, तानव, जड़ता, व्यग्रता, व्याधि, उन्माद, मोह, मृत्यु, ये सब रहा। विशेष करके अधिक चिंता रहती है।
चिंता, जागर, उद्वेग, अमर, मलिनांगता, प्रलाप, व्याधि, उन्माद, मोह, मृत्यु, इसी कहा जाता है 10 दशा कहा जाता है। क्या बोलते हैं? 10 दशा हो जाते हैं। मृत्यु नहीं है चित्त जगत में, उसके कहा जाता है मूर्छा। समंजसा रति में अभिलाष चिंता, स्मृति, गुण कीर्तन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, 6 प्रकार की दशा हो जाता है। और साधारण ऋतु में 16 प्रकार की, अर्थात पौड़, समंजसा, सविलाप पर्यंत आदि से लेकर के ये सब होता है। साधारण ऋतु में 16 होता है, 16 प्रकार की क्रिया आदि होता है। याद रखना पड़ेगा सब है। यदि याद नहीं रखते कोई बात नहीं है। साधारण ऋतु में कितने बताया? 16 प्रकार। अर्थात समर्था समंजस्य में ऋतु में जो है उसे 10 और 6 10 और 6 कितने हो गए? 16 प्रकार। और विशेष करके करें, राधा जी करें ना सो रमन ना हम रमणी, मैं वही रमणी हूं और कृष्ण ही वह रमण है। किंतु दोनों की प्रेम की ऐसे एक माधुर्यता है, प्रेम मानो एक दूसरे समर्दन होकर के, समर्दन से जो एक दूसरे मर्दित होकर के वो एक हो जाता है। अर्थात उस समय एक दूसरे के भेद नहीं रख सकते, प्रेम की ऐसी स्थिति हो जाती है। यहाँ पर भी शरीर नहीं होता है, क्या था? भावों की मर्दन कहा जाता है। क्या बोला? भावों की मर्दन। ना सो रमो ना हम रमणी, दूहो पेसलो एक लो जानी है। एक दूसरे के हम भेद नहीं रख सकते है। अर्थात उस समय कंदर्प यानी काम ही, यानी प्रेम, अपराधिक जगत में उसी की प्रेम कहा जाता है। इसलिए कहता है प्रेमैव गोपारामानाम कामैव मित्र विधीयते। अपराधिक जगत में जो वही काम जो है प्रेम को, प्रेम ही रूप में प्रकाशित होता है। इस जगत में हम जिसको काम कहते हैं, उस जगत में उसे क्या कहा जाता है? अपरागित प्रेम कहा जाता है, ट्रांसडेंटल डिवाइन लव, अपरागित प्रेम कहा जाता है। क्यों? वहीं पर अपरागित जो काम हृदय में आकर के दोनों की मिलन की ऐसे एक तीव्र उत्कंठा, लालसा आदि जगाते है। इस जगत में वो जो जिसका हम इस जगत में जो काम, उस जगत चित्त जगत में उसके प्रेम कहते हैं। इस जगत में अपने देह मन आदि सुख के लिए ही हम लोग सब कार्य आदि करते हैं। और अपरागिक जगत में जितनी भी क्रिया आदि जो है एकमात्र गोविंद की सुख के लिए। जत्ते सुजात चरणाम्बुजस्तनेषु हितासने दुदिमह कर्करेषु, गोपी गीत में लास्ट जो श्लोक जो है बहुत बता रहे। अर्थात कृष्ण की सुख के लिए गोपियों की समस्त प्रकार के जो है कार्य आदि होता है। इन दैहिक कार्यों, देह के कार्य, दैहिक कार्य, ये सब क्या है? कृष्ण सुख हेतु। इसलिए गोपियों की कहा कृष्ण सुख हेतु गोपी सब करे। गोपी के व्यवहारिक जीवन भी क्या है? व्यवहारिक जीवन, जो व्यवहारिक जीवन जो है वो भी कृष्ण सुख के लिए। उनके व्यवहारिक जीवन में खाना पीना जो कुछ भी है, चलना बोलना, सब कृष्ण के लिए है, जो हम अभी तक कुछ समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि जब तक वो स्थिति में नहीं आ जाए, ये तो केवल सुन रहे हैं, किंतु वो क्रिया कैसे है वो केवल अनुभव विद्ध कहा जाता है। जिसके कहा जाता है ससंविद्ध दशा। क्या होता? ससंविद्ध दशा।
स्व माने अपने, वेद में अनुभव होता है, उसके जो है कोई भाषा के द्वारा, शब्द के द्वारा व्यक्त करना संभव नहीं है। इस जगत में भी अनेक वस्तु है। जैसे आपने एक फूल को देखा, कौन लाल फूल को देखा, फूल कैसे है? लाल। ये लाल जो है ये विशेषण है, एडजेक्टिव है, और फूल क्या हो गया? विशेष हो गया, नाउन हो गया। वो फूल कैसे था? लाल वर्ण के फूल थे। किंतु जब तक वो फूल के आप नहीं देखें कैसे लाल फूल कैसे था, वो केवल जब तक दर्शन नहीं करें तो आप इसके वर्णन नहीं कर सकते। रेड तो है लाल और फूल दोनों, और वो दोनों के लाल किस प्रकार वो रंग वो फूल में सर्वत्र ओतप्रेत रूप में कैसे लगा हुआ है, वो केवल अनुभव के विषय का है। ठीक उसी प्रकार अपराकृत चित जगत में प्रेम की ऐसे एक अपूर्व माधुर्यता प्रकाश करते हैं। वो कंदर्प माने काम है, वो आकर के हृदय के ऐसे उद्वेलित करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। इसलिए कहते हैं मनोभव अर्थात कंदर्प वह रमन रमणी अच्छा प्रेमिक प्रेमिका को दूसरों को मन को मथित करके एक ही कर देते, दूसरों के मन में कोई अलग भेद नहीं रहता। तब हृदयम मम हृदयम मम हृदयम तब हृदय, तुम्हारी हृदय और मेरे हृदय में कोई भेद नहीं। जैसे विवाह मंत्र में सब आ जाता है। इसलिए कह रहे हैं वो समझ से प्रेम की कहानी अर्थात प्रेम विलास समूह कानूठा में कृष्ण के निकट कहा भी मैंने बोलना। कौन बोल रहे हैं? ये राधा जी कोई द्वितीय के निकट ये समस्त बात बता रही है। बिछुड़ विस्मरण हुए, किंतु आज कृष्ण हम लोग कैसे भूल गए। कहते हैं एक दूसरे की प्रेम के द्वारा ऐसे बंधन रहता है उसे बिछोड़ होना नहीं चाहते। यही राग बढ़ते बढ़ते स्नेह मान प्रणय राग के बाद होता है अनुराग। अनुराग की बारे में भी है नया परस्परानु स्नेहानुबंधनम और दर्शन में अतृप्त, क्योंकि कृष्ण के इतने सुंदर रूप जो है वह रूप गोपियों के हृदय में मन में ऐसे बढ़ जाता है वो लोग कभी भूल नहीं पाते। और दूसरी है अनुराग में होता है नवनवान रूप में प्रतिभात होता है। क्या बताए? नवो नवान एवर फ्रेश न्यू। ये कृष्ण अपराकृत चिंतन गोविंद में होता है, इस जगत में संभव नहीं है। इस जगत में जो कुछ भी देखते हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन है, किंतु अपराकृत जगत में सब नवनवान रूप में प्रतिभात होता है। और कृष्ण भी गोपियों के निकट अपने सौंदर्य माधुर्य इतने नवनवान रूप में प्रतिभात कराते हैं, एवर फ्रेश न्यू कराते रहते हैं। और उससे भी राधा जी के प्रेम, राधा जी क्या करते? ये कृष्ण जितने ही अपने स्वरूप नवनवान रूप में प्रकाश कराते हैं, राधा भी कम नहीं है। इसलिए दोनों की प्रेम की क्या होता है? हुड़ाहुड़ी चलता रहता है। हुड़ाहुड़ी माने कंपटीशन है, कंपटीशन चलता रहता है। तो कितनी परिमाण रूप माधुर्य की जो वो बढ़ा सकते हैं। स्वयं रमा रमणम सुंदरता वरिष्ठ सौंदर्य महित समस्त जगत जनस संप्रार्थना गंधर्व संप्रार्थना में वर्णन होते। स्वयं रमा रमणम सौंदर्यता वरिष्ठ सौंदर्य महित समस्त जगत जनस, जिनकी सौंदर्य माधुर्य समस्त अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड की सौंदर्य माधुर्य को पराभूत कर प्रेम की ऐसी जो है स्थिति होती है। जितने बढ़ने जाते हैं कृष्ण जितने अपने सौंदर्य को बढ़ाते हैं, राधा जी उससे भी
दुगुना 3 गुना उन्होंने बढ़ाते हैं। हम कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि उस चित जगत की कथा इस जगत में क्या उदाहरण है? कोई उदाहरण है ही नहीं। क्योंकि इस जगत में वास्तव रूप में प्रेजेंट टेंस नहीं है। क्या टेंस है? पास्ट और फ्यूचर। और अप्राकृत जगत में केवल एक ही टेंस है, काल होता है, जिसे कहा जाता है कौन सा है? वर्तमान काल, प्रेजेंट है। वो भी वर्तमान कौन से काल रहे हैं? नित्य वर्तमान काल का है, नित्य वर्तमान काल, उसमें कोई नहीं होता है। अपराकृत चित जगत की यह एक विशेषता है। इसलिए स्वयं राधा जी कह रही हैं, ये सब प्रेम की कहानी है, अर्थात प्रेम विलासों कृष्ण के निकट बोलना। ये उस समय हम लोग एक दूसरे के साथ किस प्रकार प्रेम के द्वारा हम मिल जाते थे। आप अभी क्या हो गया? हम लोग बिछुड़ गए। बिछुड़ जाना ही क्या है? विरह क्या करते हैं? वो प्रेम के और भी बढ़ाते रहा। न बिना विप्रलंबी न समूह समूह पृष्टि न सुनते यथा रंजित कसाई वस्त्र। जिस प्रकार वस्त्र सफेद कपड़ा जो है वह क्या बोलते हैं, वो रंग में डालने पर जैसे उसकी उज्ज्वलता प्रकाश हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार एक दूसरे की प्रेम और भी बढ़ने से यही विरह क्या करते हैं? प्रेम को जो है और भी बढ़ाते हैं। नौबिना विप्रलंबे नो संभोग पुष्टि मसनते यथा अरुणित कसाय। अब ये सब कह रहे हैं। और हम लोग की प्रेम कैसे स्वाभाविक रूप में हो गया। जैसे मैंने प्रेम के बारे में कहा जाता है, गोपियों के प्रेम की कहा जाता है सहज गोपी प्रेम नहीं कबू काम। ये भी बताया था। गोपियों के प्रेम के स्वाभाविक रूप में होता है। एक दर्शन जात प्रेम होता है और एक श्रवण जात है। उसके जो प्रेम होते क्या बोले, कुब्जा के प्रेम कहा जाता है दर्शन जात। कृष्ण के दर्शन करके उनके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो। और रुक्मिणी के हृदय में जो प्रेम कृष्ण की महिमा आदि श्रवण करके प्रेम उत्पन्न हो। और गोपियों के हृदय में कृष्ण के जो प्रेम उसे कहा जाता है सहज स्वाभाविक रूप। तथापि लोक लीला में दिखाते रहते हैं। लोकवत्तु लीला कई बलम नाखुजिन दुती नाखुजिन आन। उस समय प्रेम की जो मध्यवर्ती जो नायक नक्षत्र करके मिलाते जाए जो द्युति कहा जाता है। द्युति किसको कहा जाता है? जो नायक नायक के मिलाने के लिए जो कार्य आदि करते हैं द्युति कहा जाता है। फिर द्युति भी दो प्रकार होता है। एक होता है संग द्युति, एक है आप्त द्युति। संग द्युति कहा जाता है कटाक्ष वंशित ध्वनि, इसको कहा जाता है संग द्युति कहा जाता है। क्या? हाँ, नहीं, वंशित ध्वनि है। वंशी के स्वर के द्वारा क्या होता है? गोपियों के हृदय में इतना प्रेम उत्पन्न हो जाता है। इस स्वयं द्युति दो प्रकार की कहा जाता है। एक कटाक्ष के द्वारा और एक वंशित ध्वनि के द्वारा। कटाक्ष माने आंखों की दृष्टि के द्वारा। और दूसरी द्युति कहा जाता है क्या? आप्त द्युति। वीरा वृंदा ये समस्त आप्त द्युति में आ जाता है। ये साधारण द्युति भी है। दैवज्ञा, लिंगिनी, शिल्पकारिणी ये समस्त कहा जाता है साधारण द्युति कहा जाता है। ये समस्त नायिका प्रकरण में ये सब वर्णन है।
360 प्रकार की नायिका उसमें सखियों की कैसे कैसे कार्य आदि होता है, पूरा उज्जवल मुनि आपको अध्ययन करना पड़ेगा, तब थोड़ा थोड़ा आपकी समझ में आए। और जैव धर्म ग्रंथ में भी श्रील भक्तिविनोद ठाकुर सामान्य रूप में भी वर्णन किया गया। इसलिए नाखोजिनु द्वितीय नाखोजिनु अन्नम, अर्थात उस समय प्रेम ऐसे हो गया था, हम किसी की मध्य बीच में नहीं रख, केवल एक दूसरे की आंख की पलक से हो गए। और विशेष करके पंचवान के बारे में बताया है, रूप रस शब्द गंध स्पर्श, ये पंचवान कहा जाता है। कृष्ण की अंग गंध इतने सुंदर है, और कृष्ण के अंग गंध से अधिक राधा की अंग गंध सुंदर कहा है। इसके बारे में भी कहा था, राधा इसी कहा जाता क्या, गंध उन्मादिता महित, राधा की अंग में इतने सुगंध जो है कृष्ण के भी अगल बना दे, जिससे कदापि वसनंचन तलुनत दन्नाति दन्न पवन कितार्थमानि जगिंद्र दुर्गम गति मधुसूदनोपि तस्सास्तु नमो विश्वभानु दिशो। विश्वभानुनंदिनी श्रीमती राधिका जिस दिशा में विराजमान है, उस दिशा को मैं बार बार प्रणाम करता। कौन बोल रहे? प्रबोधन, जस्य कदापि वसनंचन कलनत्त धन्नाति धन्न पुआ पवेन पवनेन कृतार्थमानि जोगिंद्र दुर्गम गति मधुसूदनोपि तस्सास्तु नमो विश्वभानु भुवो दिशो। विश्वभानुनंदिनी श्रीमती राधिका केवल जिस दिशा में विराजमान हो जाए, उस दिशा को कैसे उन्मादित कर दे। ये श्लोक याद करना आनंद आए। इस श्लोक के बारे में तो कई बार मैंने राधा रसधार ने इस श्लोक के कई बार मैंने बताया। ये श्रीमती राधिका मानवती होकर के जब राधा कुंड के दूसरी कुंड में एक दूसरी स्थान पर जब खड़ी हो जाती है, कृष्ण मान मनाने के लिए तो बहुत प्रयास करते हैं, किंतु सब व्यर्थ हो जाते हैं। कृष्ण मान मनाने के लिए अपने वंशी के भी प्रयोग करते। वृंदावन में कृष्ण जो वंशी धारण करते, इसके एक ही कारण है, गोपियों की मान को जो है मनाना, मर्दन करना है। गोपियों की कृष्ण की वशीभूत करने के लिए जो अस्त्र जो है वो है मान रूपी अंकुश के द्वारा कृष्ण रूपी मदमत्त हस्त के वशीभूत करते। और कृष्ण गोपियों की व राधा आदि गोपियों की वशीभूत करने के लिए वंशी बहाते, वंशी के तान जब छोड़ देते तो गोपियां रह नहीं पाती है। तो इसलिए कह रहे हैं ये वंशी के जो विशेष वैशिष्ट का है। अथवा राधा जी कृष्ण के कैसे वशीभूत कर ले, कटाक्षपात के द्वारा, आंखों की तिरछी नजरों के द्वारा है। ये प्रबोधानंद सरस्वती पाद वर्णन कर रहे हैं। वो क्या श्लोक है? काली तो बता, ये राधा जी अपने कटाक्ष के द्वारा कृष्ण के कैसे वशीभूत कर, वेणुकरणित पतितम है। काल क्या बताया था? इस श्लोक को याद करो, 2-4 श्लोक, आनंद आ जाए। मिल गया? वेणु है, हाँ ये श्लोक, वेणुकरान्वित पतितम सक्षण भष्टन चल
जस्य कटाक्ष सरघात सरघात विमूर्छित तस्य तम राधिका परिचर्यम कदानुरुषे वेणु करान्वित पतितम। ये श्लोक याद कर, इसमें श्लोक कहाँ है? तो और 5 बाणों के बारे में हमने श्रवण किया था, ये रूप रस शब्द गंध स्पर्श, और विशेष करके अपरागित दिव्य जगत में 5 बाणों के बारे में, कामदेव के 5 बाण के बारे में भी बताया गया है। मोदन मादन उन्मादन है, सम्मोहन और उच्चाटन, ऐसे करके 5 प्रकार के जो है बाणों के बारे में कहा। एक ही है किंतु उसकी क्रिया अलग होता है। अरे सब उसमें लिखा है, जल शब्द हाथ में पढ़ो, ज्यादा ये सब बोलने के है? बहुत सुंदर। 5 प्रकार के पुष्प, पुष्प बाण है धीमहि तन्नो नंग प्रचोदयात्। 5 प्रकार के पुष्प क्या है? कौन सा 5 प्रकार पुष्प? फूलों के द्वारा वो समस्त जो है कामबान के अवस्था सुसज्जित होते हैं। आम्र बकुल आदि ये समस्त पुष्प आदि के द्वारा। और विशेष करके विप्रलंब अधिरूढ़ महाभाव में ये समस्त जो है प्रकाश होती है। अभी कर रहे हैं साध्य वस्तु है। प्रभु के शब्द वस्तु अवधि यही है, तुम्हार प्रसादिया जानो निश्चय। शब्द वस्तु साधन बिना केह नहीं पाए, कृपा करी कहराय पावेरो उपाय। तो साध्य वस्तु क्या हो गया? राधा प्रेम साध्य शिरोमणि है। वह साध्य वस्तु प्राप्ति करने के उपाय क्या है? व्हाट इज द प्रोसेस? राय कहे इसे कृपा करी कह राय पावेर पावर उपाय। महाप्रभु देने करके कहने लगे, क्योंकि जो वस्तु जो हम साधन नहीं करते प्राप्ति नहीं होगा, साधन करना पड़ेगा। राय कही जे कहो सही कही बाणी, কি কহি ভালো মন্দ কিছুই না জানি। ত্রিভুবন মধ্যে হইছে হয় কোনো ধীর, এ তোমার মায়ার নাটে হইবে স্থির। মোর মুখে বক্তা তুমি, তুমি হও শ্রোতা, অত্যন্ত রহস্য শোনো সাধনের কথা। रायर मंद भी दीनहीन के कहने लगे, प्रभु वास्तव रूप में आप जिसके हृदय में प्रकट कराते हो, प्रेम की कथा प्रकट करते, वो समझ पाए। ठीक उसी प्रकार
आप ही स्वयं वक्ता हो और आप ही स्वयं श्रोता हो। इसे मोर मुखे वक्ता तुम्ही हो श्रोता। अत्यंत रहस्य सुनो साधने रे कथा। क्या साधन? राधा कृष्ण এই লীলা অতি গুড়তর, দাস্য वात्सल्यादि भावे ना है गोचर। ये साधन की गुड़ कथा जो है, कैसे? जो लोग दास्य वात्सल्यादि भावों की सेवक है, उन लोग की समझ में नहीं आएगा। आज जिस प्रकार उदाहरण देते हैं, कमल प्रस्फुटित हो जाता है, लोटस, उस कमल की उस सरोवर में कौन रहता है? मेढक। मेढक कमल के पास तो आ जाता है, यहां तक कि कमल के ऊपर भी बैठ भी जाता है, किंतु कमल की सौंदर्य माधुर्यता रस आस्वादन वो कर नहीं पाते। क्यों? न मेढक है, ट्रक जो है उसके वो कमल के सौंदर्य माधुर्य आस्वादन के रस आस्वादन करने के लिए उस उनकी वो शक्ति नहीं है, और दूर दूर से भ्रमर आकर के उस कमल के दे सौंदर्य माधुर्य रस आस्वादन करे। क्यों? भ्रमर में वो प्रेम से है आशा नहीं। ठीक उसी प्रकार कार्य हैं जो दास्य सख वात्सल्य रस के साधक है, वो आस्वादन करने के इसलिए करें एकमात्र माधुर्य रस के साथ गोपी भाव में जो विभावित है और वही भाव को आस्वादन कर पाएंगे। इसलिए कहते राधा कृष्ण यही लीला अति गुड़तर दास्य वात्सल्यादि भावीर ना है गोचर। नहीं है? इसमें रस विचार में भी कई प्रकार, एक होता है मित्र रस होता है और एक होता है बैरी रस कहते हैं, शत्रु रस जिसको कहा जाता है? क्योंकि रस विचार में भी अनेक प्रकार के विचार विवेचन करके रूप गोस्वामीपाद वर्णन किया है। अभी आप अपने अधिकार के लिए आप मत सोचो ये मैं अधिकारी हूं कि नहीं, केवल आप सुनो बस। ये मत सोचो जो मैं अधिकारी हो गया और तुम्हारा अधिकारी नहीं हुआ, ये बात नहीं। वो तो भजन करते 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 उस स्वयं आपकी आत्म अनुभूति होगा। क्या बोला? स्वयं आत्म अनुभूति होगा। अभी अधिकार की है कि नहीं अधिकार, वो आप नहीं समझ पाओगे जब तक आपके स्वरूप ज्ञान नहीं हो। अपने स्वरूप के ज्ञान होनी चाहिए। इसलिए जब तक शरीर, जब तक अपने स्वरूप के अनुभूति नहीं हो रहा है तब ये सब समझ नहीं पाएंगे। इसलिए कहा जाता है पहले अपने को पहचानने के लिए प्रयास करो, ये मैं कौन हूं, यही तो प्रश्न होता है। हु एम आई? अपने को जो परिचय हो जाता है तब दूसरे को पहचान होगी। जो अपने ही परिचय नहीं जानते हैं दूसरे के परिचय क्या करें? आज यही तो बात। अपने माता पिता के जो नहीं जानते हैं, अपने माता पिता परिचय जिसके पास नहीं है, तो कहेंगे दूसरे के पूछे भाई तुम्हारे माता पिता के नाम क्या है, फिर उल्टा करके कोई कहे भाई आप बताओ अपने माता पिता के नाम बताओ, तो उत्तर दे पाएंगे? नहीं। तात्पर्य ये कहानी की तात्पर्य है, इसलिए उपनिषद में कहेगा और ये वो आत्मा दृष्ट पुरुषोत्तम निदिध्यासी है। अपने को पहचानो कैसे है? समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या बोला? किसी ने कहा दिया मेरे गुरुदेव रमन मंजरी है, कहा दिया, इसलिए आप कह रहे हो। कह रहे कि नहीं कह रहे? किंतु आपकी अनुभूति है कि नहीं है? यदि कहा हाँ, बोले कहां से? पहले बोलते तुम्हारे नाम बताओ। अपने नाम नहीं जानते हैं, अपने परिचय नहीं जानते हैं, तो दूसरे के लेकर के खिंचातानी करते रहते। खिंचातानी समझते हो? इसलिए गुप्त विषय है।
उच्च स्तर की कथा सुन करके वो सोचते हैं मैं सबको जानू, नहीं, सुनने के लिए नहीं मना कर रहे, कहीं पर श्रवण के लिए शास्त्र में मना नहीं किया। मना कहां कर रहे हैं? अनुकरण करने के लिए मना कर, नहीं तो समाचरी जाति मनसापि जनिस्सर। ये 2 श्लोक आपको याद रखना पड़ेगा भागवत की। जो रासलीला की अंतिम जो 2 श्लोक जो है, इसके अति महत्वपूर्ण श्लोक, अतीव महत्वपूर्ण श्लोक है। फलश्रुति में कहा गया ये रासलीला श्रवण की फल क्या है? पेड़ तो लगाया, पौधा भी हो गया, बड़ा हो गया, फूल आ गया, फल आ गया, है? फल पका, उसके आस्वादन तो कर। हम इसलिए कह रहे हैं फलश्रुति। रासलीला के फलश्रुति क्या बता रहे? फलश्रुति समझ में आता है? विकृतं इदं च विष्णु श्रद्धान्वित अनुसृणात् वर्णे दत्त भक्तिं परां भगवती प्रतिलप्य काम हृदरोगं आसु अपहनति अचिरेण धीर। यही फलश्रुति का है। कहीं रासलीला सुनने के लिए कहीं मना नहीं कर रहे, किंतु उसके अनुकरण करें तो आपके पतन हो जाए। यदि अधिकार नहीं लाभ करके अनुकरण करें तो उसके पतन हो जाए, है? इसलिए कहते हैं अनुकरण मत करो। विकृतं ब्रजबधु विधंच विष्णु, यही विष्णु स्वयं कृष्ण व्यापनोति विष्णु है, इसका नाम है कि विष्णु। अथवा समस्त राष्ट्र में समस्त गोपियों के साथ बहुत तीव्र गति से, वेरी स्पीडीली, he goes one गोपी टू अंदर गोपी, कभी 2 गोपी के साथ, कभी 1 गोपी के साथ, है जो विहार आदि कर। इसलिए उनके नाम रखा क्या? विष्णु। पलावत चक्र के भांति, जैसे एक जलती हुई लकड़ी को जोर से घुमाया जाए, वही जैसे आग की गोला दिखाई पड़ेगा, ठीक उसी प्रकार कृष्ण इतने द्रुत गति से एक गोपी के साथ दूसरे गोपी, तीसरी गोपी, तीसरी गोपी जाते, लगता है वही एक है। अथवा कृष्ण भगवान है, अनंत रूप धारण करके एक गोपी के साथ दूसरे गोपी के साथ विहार आदि कर, दोनों ही संभव है। क्यों? कृष्ण जोगेश्वरम है। एक जोगी योग के प्रभाव से यदि अनेक रूप धारण कर सकते, और भगवान के हैं जोगी के भी ईश्वर कंट्रोलर, इसलिए जोगेश्वरम है। इसलिए स्वयं कृष्ण किसी गोपी के साथ भोजन कर रहे हैं, किसी के साथ विहार कर रहे हैं, किसके साथ आलिंगन चुम्बन आदि सब करते हैं। बोले रासलीला की कथा छोड़िए, रासस्थ में वृंदावन की लीला छोड़ दीजिए। एक बार नारद ऋषि भ्रमण करते करते द्वारिकापुरी में पहुंच गए। कहां पहुंच गए? द्वारिकापुर। नारद देखकर तो हैरान हो गए, जहां पर 16,108 रानियां, महिषियां, और एक एक रानी को जो है कितने विशाल विशाल प्रसाद का राजमहल, हम कल्पना नहीं कर सकते। और कृष्ण सभी एक ही शर्त में है, किसी मही के साथ भोजन कर रहे हैं, किसी मही के साथ पासाद तो क्या बोलते चेस गेम खेल रहे, एक ही साथ। नारद ऋषि तो ये देख करके हैरान हो गए, नारद ऋषि भी कम नहीं है, नारद ऋषि भी बहुत उदाहरण देखने लगे, अरे ये कैसे है? इसलिए कहते हैं स्वयं भगवान इसलिए कहा जाता है। इस जगत में साधारण कोई व्यक्ति जो है थोड़ी सी योग सिद्धि के द्वारा कुछ कर देते हैं, हम उसके पीछे दौड़ते रहते हैं। किंतु जोगी और भगवान में ये अंतर है, जोगी जो 50 रूप धारण कर ले,
उसके मूल रूप जो है, जो कार्य करेगा, उनके सारे मूर्ति जो है वही कार्य करेगा। बाएं हाथ उठाए तो बाएं हाथ आदि सब उठाएंगे, दाएं हाथ उठाए तो दाएं। किंतु भगवान में क्या है, अलग अलग हो सकता। यही विषय जोगी और भगवान में ये अंतर होता है। इसलिए तो यही लीला बताई जा। और उससे एक इसलिए द्वारिकापुरी में ये लीला देख करके नारद जी तो आश्चर्य हो, ये कैसे है। और वृंदावन में गोपियों के साथ रास स्थल में जो क्रीड़ा आदि करते जाए, कितना मधुर लीला है। इसलिए विकृतम ब्रजबधु विधंच विष्णु, वही विष्णु स्वयं भगवान है। विकृतम विशेष क्रीड़ा आदि कर, विकृतम ब्रजबधु विधंच विष्णु श्रद्धान्वितो अनुसन्ना। ये कृष्ण की रासलीला कथा जो है कैसे श्रवण करना चाहिए, प्रगाढ़ श्रद्धा के साथ, अनफ्लेंचिंग फेथ। जब तक ये फेथ नहीं हो रहा, आप समझ नहीं, पहले तो श्रद्धा तो हो जाए। ये श्रद्धा उत्पन्न करना बहुत कठिन होता है, एक कितने करोड़ जन्म लग जाता है। हम सोच रहे हैं हमें तो बहुत दूर पहुंच गए, बोले नहीं, श्रद्धान्वितो अनुसृण्णात् वृण्णात् अथ भक्तिं परांग भगवती पदिलभ्य कामो हृदरोगं आसु अपिनति अचिरेणति। ये लीला कौन कर, रासलीला कौन कर रहे हैं? एक मत वैनंदन श्याम सुंदर, द्वारिकाधीश, मथुराधीश, रामचंद्र अथवा वैकुंठ के नारायण आदि के संभव नहीं। ये रासलीला कौन कर रहे हैं? ब्रजनंदन श्याम सुंदर। वही फिर उसमें ब्रजनंदन श्याम सुंदर में कौन? धीर ललित नायक। याद रखो, सूक्ष्मांत सूक्ष्म विचार करते हैं। विकृतम ब्रजविधंच विष्णु श्रद्धान्वितो अनुसुन्ना, निरंतर स्मरण कर, गुरु मुखा सुनना। ये अनु शब्द के अनेक अर्थ दे रहे। अनुगत्तेन श्रवणम, अनुगत्य में आपके श्रवण करना पड़ेगा। अनुगत्य में भक्ति क्या है? अनुगत्य में ही होना चाहिए, स्वतंत्र में ही भक्ति में नहीं होगा। कैसे होनी चाहिए? अनुगत्य। इसलिए कहता है अनुगत्य होता है। विकृत अनुसन्नाद वर्णे दत्त भक्ति परम भगवती पदिलभ्य काम। जो काम को जीत नहीं पाते, किंतु देखो इस कथा को अत्यंत प्रगाढ़ श्रद्धा के साथ श्रवण करने से हृदय में जो काम रोग आदि वो अपने आप नष्ट हो। और दूसरी क्या बोल रहे हैं? अनुकरण मत करो। श्रवण के कहीं मना नहीं कर रहे, अनुकरण करने के मना। कौन सा अनुकरण? कि मैं ही कृष्ण हूं, मैं गोपियों के साथ विहार आदि करूं, ये अत्यंत जो है निंदनीय हो जाता है। आज इसलिए कहते हैं रामचंद्र के भांति आदर्श पालन करें और रावण के भांति क्या करें? उसके टैग क्या बोला? रावण दुष्ट था, है? रावण अपने को भोक्ता मान करके कार्य आदि करने लगा, तो उसकी मृत्यु हो है कि? और रामचंद्र ये आदर्श हमें पालन करते, इसलिए दशरथ और दशानन दोनों अर्थ फिर कार्य। दशरथ क्या है? रामचंद्र के पिताजी के नाम दशरथ है, जिसकी जो है 200 दिशा में रथ विचरण करता था, है? और दशानन रावण है, यही थे 10, वो भी 10 है, 10 सिर वाले है। 10 आननम इति दशानन है, वो दुष्ट
है। दशरथ के पुत्र हुए रामचंद्र और दशानन के पुत्र हुए मेघनाथ है, इंद्रजीत मेघनाथ है। रामचंद्र के आदर्श का हम पालन करने के लिए कहा है। तात्पर्य क्या है? विधि की जब तक हम पालन नहीं करेंगे, वास्तव राग मार्ग की सब विचार को हम समझ नहीं पाए। इस कारण नैतत् समाचरित जातु मनसा उपि जनिस्सर यथा मुद्र अवधिजा विषम। नैतत् समाचरित जात, आचरण करने की है, आचरण नैतत् सम आचरण है। भगवान की भांति आचरण मत करो। भगवान राष्ट्रलीला किया, हम भी राज करेंगे, हम भी परकत्व भाव ग्रहण करेंगे, वो दुस्साहव हो जाएगा, मृत्यु के कारण बन जाएगा। इसलिए कहते नहीं तो समाज जेते मन सब यही मन के द्वारा आचरण तो बहुत दूर की बात, कहते मन के द्वारा भी उसके चिंतन करना है। नहीं तो समाज मना से विजन है बिना स्तुति जब आचरण मोड्डो यथा उपदिज विषम। उपदिज समुद्र से विष निकला, उपदिज विषम। विष कहां से निकला? समुद्र मंथन के समय विष आ गया, जहर। देखो शिव जी उस जहर को पान कर लिए, उनके बुखार तक भी नहीं हुआ है। और सारे विष को शिव जी कहां रख दिया? कंठे में रख दिया, गले में रख दिया। इसलिए शिव जी के एक नाम हो गया नीलकंठ महादेव है। अवधि यथा मूढ़ अवधिजा विषम। कोई मूढ़तावशता मान मूर्खतावशता यदि कहे मैं शिव के भांति भी मैं जहर पान कर, तो उसके क्या होगा? मृत्यु हो जाए। ठीक उसी प्रकार कृष्ण लीलादि श्रवण करके कोई यदि कृष्ण के भांति अनुकरण करने के प्रयास करे वो मृत्यु हो। ये दोनों श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। नहीं तत् समाचार्य जातु मन से। और दूसरी क्या बताया? अभी तो बताया विकृतम भजबुध विरंच विष्णु श्रद्धान्वितो अनुसन्नाद वर्ण्य तथा इस श्लोक है। आइए प्रयोग कही हाँ जय जय श्री राधे। अरे अभी आइए। इसलिए कह रहे हैं राधा कृष्ण की ये समस्त जो कथा जो है बहुत गोपनीय कथा है। इसलिए कहता है राधा कृष्ण यही लीला अति गुणतर तस्य वात्सल्यादि भावी नामय गोचर सब एक सखी गणे यह अधिकार सखी हईते हय लीला लीलार विस्तार। अनुगत सुखों के द्वारा ही राधा कृष्ण की ये समस्त लीला विलास आदि पुष्टि होती। इसलिए उज्जवल मुनि ग्रंथ में सखियों के बारे में भी कहा गया। सखी किसको कहते हैं? कृष्ण प्रेम की लीला विहार की समग्र में विस्तार करने वाले को उसकी सखी कहा जाता है। कृष्ण के अत्यंत विश्वास रत्न रूपी मंजूषा स्वरूपा ये राधा जी की उसी पर सखी है। आज
एक कृष्ण पक्ष से सुखी होता है और एक राधा पक्ष से सुखी होता है, और एक होता है उभय निष्ठ सुखी होता है। हाँ समझ में नहीं आएगा तो समझो, सुनो। एक है राधा निष्ठ सखी और एक होता है कृष्ण निष्ठ सखी और एक उभय निष्ठ सखी। सखियों की कार्य जगह ये समझते भाव की गोपन करना, गोपन करके रखना। संसार में सबसे महापापी कौन है? विश्वासघातक जो होता है। विश्वासघातक में आपने विश्वास करके कुछ बताया है और उन्होंने क्या कि तुम्हारा विश्वास को वो नष्ट कर। किंतु सखियों में क्या हुई? विश्वास, एक दूसरे के प्रति इतने प्रगाढ़ विश्वास रख। सखियों की अनेक प्रकार कार्य भी है? मिथो प्रेमो गुणो कीर्तन तयोर आसक्तिकारिता अभिसारो तयोर सख्य कृष्ण समर्पणम नर्म शासन नेपथ्य हृदोद्घाट पाटनम छिद्र संवृत रेता पत्तादिक प्रतिवंचन शिक्षा संगम काले सेवनम व्यजनादि तयोर उपालंबन संदेश काशम नायिका प्राण संरक्षणम प्रयत्नात् सखी क्रिया। अर्थात सोलह प्रकार के जो है इसमें सखियों के कार्य हो, या कृष्ण पक्ष हो अथवा राधा पक्ष हो अथवा उभय पक्ष हो। नायक नहीं कर राधा कृष्ण के प्रेम के गुण कीर्तन करना है। कृष्ण के निकट राधा जी की गुण कीर्तन करते है और राधा जी के निकट एक कृष्ण के निकट राधा जी के कीर्तन करते हैं। ये सखी के इसे कहते हैं नायक ने का परस्पर प्रेम और कीर्तन। और दूसरी किसको कहते हैं? एक दूसरे के प्रति आसक्ति बढ़ाना। ये कृष्ण और राधा जी के प्रति कैसे आसक्ति बढ़े और राधा कृष्ण के प्रति कैसे आसक्ति है। वही के अभिसार भी कराना है। कृष्ण अभिसार एक कम होता है, राधा जी के अभिसार अधिक रूप में बनने के है। जिससे कि राधा जी अभिसार कर, इसमें शास्त्र में भी वर्णन है कब किस समय कौन सा दिन, दिन नक्षत्र वो सब वर्णन है। जैसे कृष्ण पक्ष होता है और एक होता है शुक्ल पक्ष होता है, दोनों पक्ष में अभिसार। कौन सा कुंज में कौन सा दिन कौन सा कुंज में जाएंगे ये भी सब वर्णन है। आसान ऐसे 7 दिन है। कितने दिन है? 7 दिन है। तो सोमवार से शुरू करो। सोमवार के दिन कौन सा कुंज में दोनों के अभिसार करने मिलन कैसे है? सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि है। कौन सा कुंज में कौन सा दिन कहां पर मिलन, ये सब भी वर्णन है शास्त्र। और तिथि भी है, कौन सा तिथि में कितना तिथियां हैं? 15 होता है। एक पूर्णिमा और अमावस्या छोड़ करके कितने 14 हो जाते, 14 तो 28 और 2 है। समझ में आया? ये एकादशी में चलो प्रथमा तिथि में कहां पर प्रतिपदा जी होगा, प्रतिपदा में कहां पर दोनों की मिलन हो। द्वितीय तृतीया में कहां कहां पर मिलन, ये समस्त विवरण है। और भी बार भी है। सोमवार में
कहाँ पर मिलन होगा। बहुत सुंदर ये समझता सूक्ष्माति सूक्ष्म वर्ण। गोस्वामीपुर के ग्रंथ आदि आलोचना करने पर ऐसा प्रतीत हो। अभिसार कृष्ण पक्ष अभिसार और एक होता है शुक्ल पक्ष अभिसार। कृष्ण पक्ष माने अमावस्या। अमावस्या में कहाँ जाएंगे, पूर्णिमा में कहाँ जाएंगे। जैसे इतना ही समझ लीजिए, जैसे हम गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, ब्रजमंडल परिक्रमा करते हैं, उसमें लिखा रहता है ना, एकादशी में कहाँ परिक्रमा कर रहे हैं, द्वादशी में कहाँ जा रहे हैं, उसमें दिन बार और तिथि ये लिखा रहता है। दिन माने तारीख लिखा रहता है और दिन सोमवार मंगलवार ऐसे लिखा रहता है और तिथि भी लिखा रहता है। आप थोड़ा ध्यान से देखना है। बोले ये लिखने की क्या जरूरत है, वो तारीख लिख देते। अरे नहीं है, ये हमारी ये जो चार्ट जो निकालता है ना है, उसमें एक रहस्य छिपा हो। ये तो हमारी पहली से ही है सब है। हो सकता है जो चार्ट निकालता है उसे पता है कि नहीं है, हम नहीं कह रहे हैं, किंतु ये उसमें ही लिखा रहता है सब। आज पूर्णिमा तिथि है, पूर्णिमा तिथि में दोनों की मिलन कहाँ पर हो, कौन से कुंज में जाएगा। ये जरूरी नहीं जो हर महीने में पूर्णिमा तिथि सोमवार पड़ जाएगा, ये नहीं है। पूर्णिमा तिथि तो है, किंतु बार अलग हो जाएगा, तारीख भी अलग हो जाएगी, है कि नहीं। देख तो उसी प्रकार ये राधा गोविंद की मिलन की जो ये समस्त अभिसार आदि ये समस्त वर्णन है। कुंज आदि में कहां कहां पर मिलन होगा, कैसे होगा, है बहुत सुंदर है। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर एक अन्य के प्रति आसक्ति वर्धन, वह अभिसार, एक दूसरे के अभिसार करण है। मधुर मधुर निशांग चतुर्भाव चितायां। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी पूर्णिमा तिथि में कैसे राधा जी गोविंद के साथ मिलने के लिए अभिसार आदि कर रहे, ये सब वर्णन। अमावस्या तिथि में अंधकार रात्रि में कैसे अभिसार आदि करते हैं, ये कृष्ण के लिए और राधा दोनों के लिए भी। राधा के लिए सखियां जो अभिसार करा रही है, कृष्ण के लिए प्रिय नर्म सखा आदि, ये भी लेकर के कहां पर मिलाने। और फिर प्रिय नर्म सखा आदि कुंज में प्रवेश नहीं कर नहीं पाते, बाहर करे जाते। जैसे सुबल सुदाम आदि इसमें तो क्या कहा जाता, प्रिय नर्म सखा। सखा भी कई प्रकार के होते हैं, सखा नित्य सखा, प्राण सखा, प्रिय सखा, प्रिय नर्म सखा। सखियों भी कहते, सखी नित्य सखी, प्राण सखी, प्रिय सखी, प्राण पृष्ठ सखी। सखियों की भी विभाजन करके दिखाया। ये सब जानना पड़ेगा ना, आपके सिर गर्म हो जाएगा, नींद आएगी समझ में इतना नहीं आएगा सब। अभी तो कुछ बोला ही नहीं मैंने, ऊपर से आते जा है, क्योंकि ये सब सखी प्रकरण में सब लिखा है। रूप गोस्वामी पाद उज्जवल मणि ग्रंथ में सखी प्रकरण लिखा है। सखियां क्या क्या काम करते हैं, कितने प्रकार के सखी, नायक प्रकरण, सखी प्रकरण, ये सब है। इसलिए कहते हैं एक दूसरे के अभिसार करना, कृष्ण में सखी को अर्पण करना, परिहास आदि करना है। विशेष करके राधा जी के स्नान आदि के समय है, ये समस्त सखियां है एक एक करके राधा जी के जब वस्त्र अलंकार आदि परिधान करते पहनाते है। यदि बीच वस्त्र आदि के जो है उसके चेंज करने में भी कितना समय लगता है, हम वो अनुमान नहीं कर सकते। ये समस्त जो कथा जो है ग्रंथ में सब वर्णन है।
अभी पढ़ने के समय ही नहीं है, तो है? इसलिए कहते हैं परिहास। उस समय जिस सखियां कैसे परिहास करते, और जब परिहास करते हैं, परिहास जानते हैं, उस समय ऊपर से राधा जी तो थोड़ा क्रोध प्रकाश करते हैं, किंतु अंतर हृदय में इतने आनंद होते हैं। जैसे एक उदाहरण देता हूं, गुरुदेव की भी एक बताया, जो गुरुदेव बताया है तो शास्त्र में, गुरुदेव की कथा सुनना है। जैसे स्नान के पश्चात राधा जी की एक एक अलंकार पहनाने, कौन सा अलंकार, चलो एक अलंकार के ले लेते हैं, हार पहना दें, गले में हार पहने। उस हार पहनने के समय सखियां भी कितने सुंदर भावों की व्यक्त करते जा रहे, जिसके सुनकर के श्रीमती राधिका स्वयं लज्जित होते हैं, किंतु मंद मुस्कान दिखाई पड़ता, होठों में जो है मंद मुस्कान दिखाई पड़ता, ऊपर से जो मानो लज्जा बोध होती है। और देखो कैसे सुंदर मानो साक्षात महादेव को जय जल क्या बोले दूध के द्वारा स्नान करा दे, ऐसे वर्णन है। ज्यादा बोले आप लोग की तो समझ नहीं है, बहुत सुंदर ही वर्णन है। चलो लोग कहेंगे क्या बोल रहे हैं, किंतु इतने सुंदर वर्णन। बिल्ल बल्लभ जैसे हम महादेव की स्नान कराते हैं, कैसे बेलपत्र आदि दे करके स्नान करते हैं, जल पानी डालते हैं, दूध डालते हैं, स्नान कराते हैं। आज ठीक उसी प्रकार राधा जी की एक एक अलंकार राधा जी के पहनाते, जब इतने सुंदर भावों के व्यक्त आदि करते, एक एक सखी एक एक भावों के वर्णन करते जा रहे, परिहास आदि करते रहते हैं। जैसे राधा जी के वो क्या बोले हाथ में जो बाजू बंधन का लो, उसके बारे में एक एक करना, यानी कितने कितने ये सब कथा को लेकर के सखियां क्या करती है, एक दूसरे में हास परिहास आदि करते रहते। चलो आश्वासन, फिर सखियां की कहते हैं परस्पर के दूसरे की वचन देते हैं, अर्थात विरह में उनके स्पेसिफाई करते हैं। नायक नायिका वेश करण रूप नेपथ्य वेश धारण करना आदि का, राधा कृष्ण परस्पर बैठे, कृष्ण कम नहीं है, कृष्ण क्या के दो राधा, एक अपने को राधा स्वरूप बना ली, अभी वो स्थान में कितने राधा बन गए, दो राधा हो गए। इसमें असली राधा कौन है, सखियां आकर बोली असली राधा कौन है? नकली राधा को लेकर के, नकली राधा जो है वो कौन बने, कृष्ण नकली राधा बने। बोले ठीक बिल्कुल राधा जी की गले के सर से है ये बोलने लगे, वो सब स्वयं कहने लगे मैं असली राधा हूं। और बोली देखो मेरे गला ऐसे ऐसे हो गया, गला चुप्त हो गया, ये मेरे साथ कैसे व्यवहार आदि, चलो एक एक करके मैं सखी को बताता हूँ। बोले इस प्रकार लीला आदि होती है। कितना सुंदर सुंदर लीला, गोस्वामी के ग्रंथ पढ़ने पर आनंद हो। इसलिए कह रहे नायक के बेस करण रूप नेपथ्य मनोगत भाव को प्रकाश कर देते। सखियां राधा कृष्ण दोनों की जो है मनोगत भाव को जानते। जैसे कहा जाता है वो क्या बोले, जो लोग पढ़ते हैं क्या साइकोलॉजिस्ट ने क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिस्ट क्या, वो क्या करते हैं, मन को भावना को जानते, मनोविज्ञान का जो
है। तो गोपियां जो है मनोविज्ञान में क्या है, सनिपुण है। उनकी आंखों की, बोलने की, चलने की शैली देख करके सब कुछ बता देते हैं। ये वास्तव, ये सत्य है। इसलिए कह रहे हैं मनोगत भाव प्रकाशन में निपुणता, दे आर वेरी एक्सपर्ट है। नायक के दोष गोपन करना, नायक के निकट है, नायिका की गुण कीर्तन करना है। आशा विशेषकर गीत गोविंद में दिखाया गया है। पश्यति सखी, सखी अरे क्या करो, चलो देर मत करो है। ये कृष्ण तुम्हारे लिए कितने सुंदर भाव लेकर, वस्तु लेकर खड़े, तुम कृष्ण के साथ मिलो। ये समस्त भाव वर्णन होते जाए। गीत गोविंद में अपूर्व ये सब वर्णन है। और विशेष करके वो कह रहे ना, क्या बोले, राय रमंद के कृत जो नाटक, जो श्लोक जो है क्या, रानंद की जो है, कलयति नयनम दिशि दिशि बलितम पंकजमिव मृदु मारुत चलितम। कलयति नयनम दिशि दिशि बलितम पंकजमिव मृदु मारुत चल। कितना सुंदर ये समस्त अभिसारी नायिका राधा जी की इसमें वर्णन होती है। कलयति नयनम दिशि दिशि बलितम पंकजमिव मृदु मारुत चलितम। है ये ऐसा जल्दी जल्दी बोलते बोलते, ये सब भाव इसमें है। एक दूसरे के जो है, अर्थात नायक और नायिका के पास जाकर के एक दूसरे के गुण कीर्तन करते, दोस्त को नहीं बोलते हैं, उनकी गुणगान करते रहते हैं। ये समस्त सखियों के कार्य, ये जो 16 प्रकार में 16 प्रकार के जो है कार्य नायिका के होते हैं। और होता है क्या, पति वंचना। जैसे हम भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी बात वर्णन करना करनी सघन विजय द्युति स्तुति प्रक्रिया, करना करनी सघन विजय द्युति स्तुति प्रक्रिया। पति वंचक है, उस जगत में क्या करते हैं, उसमें शिक्षा दिया जाता है। करना करनी, जो प्रेम की कथा जो है कानों में बोलना, एक दूसरे से उसकी सुनाई नहीं पड़े। करना करनी सघन विजन द्युति स्तुति प्रक्रिया। वहीं पर 5 प्रकार के, उस विद्यालय में 5 प्रकार के शिक्षाएं दी जाती है। आज सखी बनना इतने सहज नहीं है, सब ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। है आज संगीत से लेकर समस्त प्रकार की ट्रेनिंग है। कैसे बोलना है, कैसे चलना है, हंसना कैसे है, बोलना कैसे है, ये समस्त कार्य। करना करनी सकिन विजन द्युति स्तुति प्रक्रिया है। सखी समाज में जो बढ़ते हैं, वो कथा को कैसे बोलना है, करना कानों कानों है। ये कहीं दूसरे सखी ने सुन ले। आज राधा जी कृष्ण के साथ कौन से कुंज में मिलेंगे, कृष्ण इंगित दे देते हैं। कैसे इंगित देते हैं, कृष्ण मानो बार बार अपने केस को जो है संभालेंगे, सखियां समझ जाती है आज गोविंद के साथ कौन सा कुंज में मिलेंगे, केशव कुंज है। केस को देते, केशव केस से केशव कुंज हो गए। फूलों के ऐसे कनेर के फूलों के लेकर के बार बार कृष्ण घुमाने लगे है। गोपियां समझ लेते हैं आज गोविंद
इस कुंज में मिलेंगे। पत्र हरा पत्र के लेकर के, पत्ता को लेकर के कृष्ण बार बार घुमाने, कथा तो बोल रही किंतु इशारा कर दे। आज कृष्ण कहाँ मिलेंगे? हरित कुंज में है। इसमें तो वर्णन है सब, गोपियां समझ जाती है। यह तक भी उंगली आदि निर्देश भी कर देते। सखियां जब सेवा आदि करती है वो इंगित आदि करती। किंतु एक विचित्र बात है, कभी कभी जोग में कभी दोनों के मिलाते, कभी भी नहीं मिलाते, कभू मिले कभू ना मिले, वही मेरी घटना। आमियो नाजने नाजने गोपीगण दुहार रूपे गुणे दुहार हरे मोर मन, कभू मिले कभू ना मिले, दई बेरे घटन। ऐसे जरूरी नहीं जो हर रोज गोपियां कृष्ण के साथ मिलेंगे, ऐसी कोई बात। जैसे कृष्ण आज गोचारण के लिए भांडीर वन में चले गए और गोपियां कहाँ चली गई? ताल वन की तरफ चली गई। विपरीत है, भांडीर वन इस तरफ पड़ते हैं, ताल वन उल्टी तरफ पड़ते हैं। जमुना की उस पर भांडीर वन में कृष्ण चले गए, वह गोपियां भांडीर वन में चले गए और कृष्ण ताल वन इधर आए। इसलिए विरह भी दिखा देते हैं। इसलिए कबू मिले कबू ना मिले, दई बेरे घटन। आमियो ना जाने गोपीगण दुहार रूपे गुणे दुहार हरे मरमा। चेतन चैतन्य प्रिया यदि मान करी करे भत्सन, वेदस्तुति होइते मोर हरि मोर मोर। ऐसे से सुंदर भाव, इसलिए इस तो वचन करें पति वंचना, पति के किस प्रकार वंचना करना है इस जगत में मत करना, नहीं तो नरक में, बिल्कुल सीधा नरक में जाओ, उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। हजारों मील गड्ढे में गिर जाओगे। है किंतु अपराध जगत में ये देखो खतरनाक है देखा ना, ये वो क्या बोले, पहाड़ के ऊपर काट करके वो रास्ता बनाते हैं और गाड़ी वो क्या बोले बस में चलते हैं। हम तो देख करके आश्चर्य हो जाते हैं, वो कैसे वो कार को काट करके ऐसे जाते हैं। थोड़ी सी टेढ़ी हो गया तो नीचे, कितने नीचे जाकर के खाई में गिर जाए। यूट्यूब में देखा कि नहीं देखा? अब तक हम तो गए ही नहीं, क्या बोले केदारपति कहाँ का घूम करके आए, गए थे कि नहीं गए? आई है तो नहीं माने नीचे। हमारे त्रिविक्रम महाराज जी एक बार बता रहे थे कथा, बोले मेरा जीवन की वैराग्य कैसे हुई, उन्होंने बता रहे थे। कौन? भक्तिवेदांत त्रिविक्रम महाराज हमारे कार्य। बोले मैंने एक बार वो केदारपति कहीं गए थे, चलो और उस समय तो बास अथवा वो नहीं जाता था, गधे के पीठ पर जो है सामान लादे जलते थे और रास्ता भी बहुत ओबड़ है ऐसे ऐसे। बोले उन्होंने बोला जी देखो, हम देखा एक जो है गधा जो है कम से कम 300 फीट नीचे गिरा है, जीवित है। आप अनुमान लगा सकते हो, उसके मालिक भी देख रहे, किंतु गधा भी जीवित है अभी, आंख में। उठाएंगे कैसे आप बताओ? उठाने संभव नहीं, इतने खाई में नीचे। और फिर निकल में नीचे नदी है कल शब्द के पहाड़, तो आप देख रहे हैं मर गए। उसलिए इसने कह रहे हैं, मेरे ये देख करके मैंने भी देखो संसार की ऐसी, हम भी किसी जन्म में ऐसे गधा के रूप में ही था। उन्हें बता रहे हम भी किसी जन्म में ऐसे ही था। मेरे मालिक जो है मेरे सिर पर, मेरे पीठ पर ऐसे बोरी के
वो भी है क्या जी, बोझल क्या करें, कोई कुछ कर सकते हैं? देखो अभी अभी हम निमी महाराज के साथ वो इंग्लैंड में मिला था ना, ब्राइटन में है मिला था ना, तो उनकी भी कथा सुनाते हैं। देखो वो एक बार जो है मॉर्निंग वॉक करने के लिए गए समुद्र के तट पर है ब्राइटन में, जहां पर हम लोग जाते, वेल्स में था है, चलो आप लोग सुना रहा हूं। तो वो शाम के समय था ना, दोपहर जैसे जो है वो नदी के तट पर जो है, समुद्र के तट पर हरिनाम कर रहे थे, और समुद्र के उस समय जो है वो ये आ गया, क्या बोले, मैंने हाई टाइड आ गया, जो आ रहा है समुद्र में, उनके पता भी नहीं है, और देखते देखते समुद्र के जल जो है बढ़ने लगे है, और एक तरफ तो पहाड़ है, बहुत ऊंची पहाड़ है आस में, और इधर समुद्र के जल बढ़ते जल्दी जल्दी समुद्र के जल, और जाएंगे कहां हैं? हैं? रात के लिए रात है बज गया, इसलिए उनके पास फोन था, उन्हें साथ ही साथ नहीं किए कि वो क्या बोले रेस्क्यू जो होता है, इमरजेंसी रेस्क्यू के उन्होंने फोन किया, हेलीकॉप्टर से ऊपर के उनकी वो रस्सी को दिया और उसके कमर में बंधा, ऊपर में उठाया, तब लेकर के। हम जैसे बेवकूफ है, हमारे पास तो फोन नहीं है, बस हम तो फोन पर कुछ रखते नहीं है ना। यदि मेरे दशा होती, अकेला रहता तो क्या करता होता, चलो उनकी तो रक्षा हो गया है? वो भी आने में किस समय तक लगता है ना, और इधर समुद्र के जल स्तर बढ़ते जा रहे हैं आज में, और समुद्र की लहरें तो आपको ले जाएंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, हिलेंगे हम, ऊपर भी नहीं जा सकते और नीचे भी नहीं जा सकते है, वो तो बिल्कुल समुद्र, वो जो पहाड़ जो है ऐसे है। अरे अब क्या करोगे बताओ, वो इसलिए बच गया है, कौन की वजह है? आज होता मैं अकेले जाने की क्या जरूरत थी तुम्हारी? और ऐसे जो अत्यंत जो है क्या बोले मैं डेंजरस, उसमें लिखा रहता है ऐसा है, उसमें पढ़ना पड़ता है ना, उसमें लिखा रहता है एक स्थान जो है अत्यंत जो है खतरनाक है, डेंजरस डेंजरस, लाल फ्लैग लगा रहता है ना। और इस समय में समुद्र की वो लहरियां इस समय होता है, ये सब लिखा है। विदेश में तो, हमारे भारतवर्ष में तो कोई रक्षा करने वाले नहीं है, फोन करोगे तो कोई नहीं आएगा, वो जब मर जाओगे तब आएगा 3 दिन बाद डेड बॉडी ढूंढने के लिए आएगा है? उसे नहीं मारेगी, पूछो जब आएगा पूछना, ये तो सत्य घटना है? हाँ नहीं, और भी बता देता हूँ, हमारे अभी अभी हम ब्राजील में थे ना है, एक स्थान पर अल्ताप्राई है, हमारे 2 शिष्य जो वो चले गए स्नान करने के लिए, वो है ना क्या बोले वाटरफॉल, भाई रास्ता भूल गए, यहाँ पर रास्ता होता ना, इतने साथ नहीं, अकेले जाओ बस 2 कुछ नहीं, खतरनाक है। उनके पता नहीं शाम होगी, फिर घूमते 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 गए, रात भर एक जंगल में एक स्थान पर पड़े रहे, ठंडी है, फिर दूसरे दिन और वो लेकर के क्या बोले रेस्क्यू विभाग है, क्या बोलते हैं, ये लोगों ने समाचार दिया, हमारे 2 जो है चले गए, कभी तक पुलिस को समाचार दिया, फिर वो ढूंढते ढूंढते वहां पर पहुंचे किसी प्रकार से
हम इसलिए कह रहे हैं जीवन में अनुभूति होनी चाहिए, है? इसलिए यहां पर जो करे पति वंचना, तो अपरिचित जगत के लिए, इस जगत में नहीं है। इस जगत में पति की वंचना करो तो बस बिल्कुल नरक में चले जाओगे, सब कोई उठाने वाला नहीं रहेगा, है? एक पति वंचना है, उसमें श्लोक में आ रहे ना, कर्णाकरण सगन बीजन, कर्णाकरण सगन बीजन द्युतिस्तुति प्रक्रिया, बधिराज्य वेणुगुत्पण, पति वंचना उसमें है। 5 प्रकार के गोपियों की शिक्षा दी जाती है। ये अपराजित जगत है, सब है। जड़ भावना मत करना, है? क्या बोला? जड़ भावना मत करना, अपराजित चीज करना पड़ी। कैसे? एक सखी दूसरी सखी भी जाए, कान में सब कथा सुनती है। करना करें सगिनो विजन द्युति स्तुति प्रक्रिया, एकांत स्थान में है, राधा जी के निकट कृष्ण की स्तुति करने शुरू कर दी, और कृष्ण के निकट राधा जी की स्तुति करते, बट अधिक रूप में कृष्ण, वो क्या बोले, राधा जी की गुण कीर्तन होते हैं, राधा जी की स्तुति की जाती है। पति और ये समस्त सुखियों के काम है। शिक्षा, अनेक प्रकार की शिक्षा दी जाती है? संगीत शिक्षा है, बोलने के चलने के सब शिक्षा दी जाती है। चित्रकला आर्ट आदि है, जैसे हमारे भक्तिमोहन ठाकुर करें, क्या ललिता सुंदरी, दासी करी ललिता सुंदरी हमारे लोइया कबे राधिका पदे काले में लाइबे सेवा दासी करी ललिता सुंदरी हमारे लोइया कबे राधिका पदे कबे में लाई, काले में लाइबे आका सेवा समर्पिबे। एक एक सखी के निकट एक एक विद्या शिक्षा आदि ग्रहण करना पड़ता है। विषादी के साथ ललिता जी के सब सखियां एक एक शिक्षा दी, इसमें शिक्षा ग्रहण। कालोचित तो काल में नायक नायिका की सम्मिलन करना, मिलन कराना, ये समस्त सखियों की कार्य है। चामर आदि व्यजन है, चामर नरोत्तम दास ठाकुर का रहे हैं, क्या बोले, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर जीवने मरणे गति आर नाही मोर। गांथिया मालतीर माला दिव दुहार गले अधरे तुलिया दिव कर्पूरताम, ये समस्त बन है। उभय में एक दूसरे के प्रति जो है प्रति तिरस्कार भी करना है, अनुशासन करना है। नरोत्तम दास ठाकुर ने हेन कि होइबे मोर नर्म सखी गणे अनुगता नरोत्तमे परिवेश शासन। नरोत्तम दास को प्रार्थना करें, ये ऐसे दिन कब होगा इसमें सखियां मुझे तिरस्कार करे, शासन करे, है। देखो कितने सुंदर बात। और अभी गुरु शिष्य के थोड़ा शासन करते बोले ये गुरु बेकार गुरु है, ये सिद्ध गुरु नहीं है, ये बेकार गुरु है। जो गुरु मेरा गुण कीर्तन करते वो अच्छा गुरु है, वो सिद्ध गुरु है। और नरोत्तम दास ठाकुर क्या करें, ये कब हमें शासन करें, इसलिए कहते हैं वही भी हेनो कि होई में मोर प्रिय नर्म सखी गणे अनुगता नरोत्तमे परिवेश शासन। प्रार्थना कर रहे ये ललिता विशाखा सखियां हम कभी शासन करें, है? ये तुम्हारी कार्य ठीक नहीं हुआ, तुम जो माला गुंथन किया ये ठीक नहीं हुआ, है? आ समझ में
है? तुम जो रसोई बनाए इसमें ठीक नहीं हुआ। हम कह देंगे अरे तुम्हारी तो रसोई में आज ठीक नहीं हुआ, थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया, फिर काल से लाऊंगी नहीं। है? अरे ये गुरु ठीक नहीं है, इसके रोग बीमारी हो गया, ये खटखट 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 खटखट, बाप बुढ़ा हो गया है, बुढ़ापा आ जाता है ना। ये गुरु क्या हो गया है? बुढ़ापा में जैसे सास ससुर जैसे खटखट खटखट कर, ये गुरु इसी प्रकार है, हर रोज कहते ये ठीक नहीं है। कोई कुछ बोलना नहीं पड़ता, जो दिया वही खा लो भाई, नहीं तो आप दूसरे दिन तो लेकर खाएंगे क्या। नमक हो अथवा नहीं नमक हो, जैसे बना वैसे खा लो। अच्छा बात बस सही है कि नहीं? हाँ कोई कोई सुना देते, अरे इसके तो बीमार हो गया। जिसको बीमार हो जाता है ना, है उसको भोजन में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए कहता है ये नमक ठीक हो गया, नमक कम हो गया। ये खटखट करने गुरु है, ये अच्छा गुरु नहीं है। अच्छा गुरु के पास जाओ, जो गुरु हमें प्रशंसा करे, हाँ तुमने अच्छा बोलना पड़ता है? देखो मेरे गुरुदेव बामन कृष्ण, कोई बोलते थे बोले गुरुदेव आज प्रसाद कैसे है, मेरे गुरुदेव बिगड़ जाते थे, बोले प्रसाद तो कृष्ण के लिए प्रसाद है, तुम एक क्यों प्रश्न कर रहे हो? गोविंद ने प्रसाद ग्रहण किया है, और उसमें हम दोष कैसे देखें? बोले तो इसका मतलब तुम्हारा प्रसाद बुद्धि नहीं हुआ है, अथवा तुम अपने प्रशंसा सुनना चाहते हो। मेरे गुरुदेव बहुत बिगड़ जाते थे। मेरे गुरुदेव जो बामन गोसाई महाराज जो वो देखते नहीं है, उनकी थाली दे दिया और कटोरी दे दी ना, है वो वही पा दे। सेवक यदि है वो प्रसाद के कटोरी से थाली में दे दिया तो वो भी देखते नहीं है क्या रखा है नहीं रखा। मेरे गुरुदेव की ऐसी है श्री बामन गोसाई महाराज, हमने देखा जो जी महाप्रभु के विचारे से, महाप्रभु प्रसाद बोलते फैला फैला करके रोते थे। फैला माने जगन्नाथ के उच्छिष्ट प्रसाद पे फैला है, फैला उसमें लिखा चैतन्य चरितामृत में लिखा है। और महाप्रभु रोते है, और महाप्रभु के भाव के अनुसार सर्व दामोदर श्लोक गोपी गीत के श्लोक उच्चारण करते है, और महाप्रभु भाव में डूब जाते। चलो इसमें तिरस्कार है। कभी कभी सखियां करती करती है। अच्छा चलो संवाद प्रेरण समाचार क्या है? कृष्ण कहाँ है व राधा जी कहाँ है, इस मतलब समाचार है। बहुत सुंदर इस संगत है। नाई का प्राण रक्षार्थक जत्न, नायक नायिका एक दूसरे के विरह में इतने तड़पते रहते है, जैसे करेंगे काल रात को बताया था राधा जी कार्य मरीब सखी मरीब निश्चय मरीब कानू है न गुण निधि कार्य दिया जाओ है। कृष्ण हमारे अमर प्राण प्रियतम है। ये विरह रूपी ताप है, जो क्या बोलते हैं बुखार जर विरह जरा जरा ये सहन नहीं हो रहे सखी, किंतु हमारे प्राण गोविंद कौन सेवा करें है। मरीब सके निश्चय मरीब कानून है न गुण नदी कार्य दिया है। सके फिर राधा जी फिर पुनः कहते हैं है, मेरे मृत्यु के पश्चात मेरे शरीर को तमाल के पेड़ पर रखना है, ना पड़ाइयो राधा अंग ना भसाइयो जले मरी ले तुलिया रखो तमाले रे डाले। राधा जी कह रही है हे सखी मेरे विरह रूपी अग्नि ताप इतने बढ़ते जा रहे, मैं जल्दी प्राण को मैं छोड़ दूंगी
किंतु मेरे मृत्यु के पश्चात मेरी जी मृत्यु देह शरीर को जो है तमाल के पेड़ पर रखना, ऐसे ना पोड़ाइयो राधा अंगो ना बसाइयो जली। राधा जी करे मेरे शरीर को जो है अग्नि में दाह संस्कार मत करना, और अथवा पानी में प्रवाहित मत करना। क्या करो, पेड़ पर उठा दो। कौन सा पेड़ में? तमाल पेड़। तब सखी कहने लगी, सखी वृंदावन में इतने तो पेड़ है, तमाल पेड़ के तुम क्यों लेते हो? राधा जी कहती है, देखो तमाल वृक्ष जो है काले है, और हमारे गोविंद भी, प्राण गोविंद भी काले, प्राण सादिश होने के नाते है। राधा जी ऐसे रोती कहती नहीं, बोले काले के तो कोई पसंद नहीं करते। बोले ऐसी बात नहीं है, जमुनार जल कालो सर्वल के खाए। बोले जमुना की जल कैसे है? कृष्ण वर्ण का है। जमुना की जल कैसे होता है? निर्मल कृष्ण वर्ण होता है। और सभी लोग जमुना में आचमन करते हैं, नहीं करते हैं? इसलिए काले को कौन अपसंद करते हैं? सभी काले के पसंद करते हैं। जमुना जल कालो सर्व लोके खाए, काले बादली सर्व। बोल क्या प्यार जो बहुत सुंदर एक समझते हैं। गर्मी के समय आकाश में जब काले बादल जब छा जाता है, और 2-4 बूंद जब टपकता है, तो सभी लोग कहां पर आ जाते हैं? घर से बाहर आ जाता है। काले बादल से जल कणा को शरीर पर लगाने के, स्नान करने के है। कौन कहते हैं काले के पसंद? हिलकर है। देखो कितने सुंदर भाव है। इसलिए राधा जी करे, ना पढ़ाइयो राधा अंग ना बसाइयो जले, मोरी ले तुलिया राखो तमाल ले डाले। ये सखियों, मेरी मृत्यु के पश्चात मेरे शरीर को जो है तमाल वृक्ष के डाल पर रख देना, लटका के रख देना। बोले क्यों? मेरे विश्वास है ये कृष्ण एक दिन इस वृंदावन में आएंगे, और कृष्ण के वरद हस्त, अमृत हस्त हाथ प्रकट करके मेरे शरीर में पुनः प्राण संचार हो। कैसे भावना कर। फिर राधा जी पुनः कह रही है, सखी एक काम कर, मेरे मृत शरीर को जो है जमुना के तट पर ले जाना, और जमुना के बालू के द्वारा मेरे शरीर को जो है रख दे। क्यों? जमुना की जो बालू है वो कृष्ण की चरण रज है। कृष्ण के चरण रज मेरे शरीर पर लग जाए, और उसके ऊपर क्या लिखो? तदुपरि लिखो कृष्ण नाम। उसके ऊपर क्या नाम लिखो? कृष्ण। बोले कृष्ण नाम लिख दे। फिर इसके क्या करना? बोले कृष्ण तब ग्रहण करेंगे जैसे तदुपरि दियो तुलसी पत्र अर्पण। लेकिन राधा जी विरह दशा में कार्य, जब तुलसी अर्पित नहीं हो भगवान ग्रहण नहीं करते। 56 व्यंजन तुलसी बिना कृष्ण ना करे ग्रहणम। अनेक प्रकार के व्यंजन बनाया, सब्जी बनाया, केवल एक चीज भूल गया ठाकुर जी को अर्पण करने के लिए। कौन सा? तुलसी दाल, तुलसी पत्ती। भगवान नहीं ग्रहण। इसलिए संग राधा जी कह रही है, मेरे मृत शरीर को क्या करो? जमुना के बालू के द्वारा ढक लो, और उसके ऊपर क्या लिखो? कृष्ण नाम लिखो, और इसके ऊपर एक तुलसी पत्र दे देना। देखो राधा जी ऐसे करके मूर्छित हो जाते, विरह के। फिर राधा जी कहते हैं, मेरे शरीर में जितने भी पंच तत्व जो है वो कृष्ण गोविंद की सेवा में लगे है। मेरे शरीर में जो जल जो है वो जल पावन सरोवर के जल के साथ मिलन हो जाए। जहां पर कृष्ण पावन सरोवर में स्नान करे तो मेरा भी मिलन हो जाए। कितना सुंदर। मेरे शरीर में जो हवा जो है वो हवा से मिल जाए। एक काम करना, एक तलपत्ता लेकर, तलपत्ता समझ है? तलपत्ता के जो क्या बोले फैन है, उस समय जो है तलपत्ते के द्वारा पंखा बनाते हैं। आप लोग को पता नहीं, तो क्या बोले ही घूम रहे। हाथ वाला पंखा होता है ना, है वो प्लास्टिक वाला नहीं। बोले उसमें क्या होता है? उसमें हवा लगने से
है, मेरे शरीर में जो हवा जो है उसमें लग जाए और गोविंद की सेवा। देखो है, मेरे शरीर में जो अग्नि जो है, आग जो है, सूर्य किरण के साथ लग जाए है। ठंडी के समय कृष्ण जब बाहर आएंगे वो ताप कृष्ण के शरीर में लगे है। मेरे शरीर में जो मिट्टी जो है वो मिट्टी नंद महाराज के आंगन में मिट्टी के साथ मिल जाए, गोविंद की स्पर्श हो जाए है। ऐसे ऐसे सुंदर भावना है। इसलिए कहते हैं ये समस्त जो है अर्थात नायिका का प्राण रक्षार्थ जत्न, नायक नायिका की कैसे प्राण, बहुत सुंदर सुंदर अनेक लीला है, क्या सब है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे है। गोपीगण मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। बोलो राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। बोलो राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। ललिता नाचे विशाखा नाचे नाचे सखी गान, ललिता नाचे विशाखा नाचे नाचे सखी गान मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। बोलो गंगा नाचे जमुना नाचे नाचे नदी गान, गंगा नाचे जमुना नाचे नाचे नदी गान मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। सुख नाचे सारी नाचे नाचे पक्षी गान, सुख नाचे सारी नाचे नाचे पक्षी गान मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। बोलो राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। पावन तेरी नम्र सखी पावन वृंदावन, पावन तेरी नम्र सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। बोलो राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। पावन तेरी नम्र सखी पावन जमुना, पावन तेरी नम्र सखी पावन जमुना मन मेरा सखी बन गयो री पावन वृंदावन। मन मेरा सखी बन गई री पावन वृंदावन। पावन तेरी नम्र सखी पावन वृंदावन, पावन तेरी नम्र सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। हरे कृष्णा कृष्ण
कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय